नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए बात करते हैं सीटेट की दृष्टि से गणित शिक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जा रहा है और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न ये करा है कि गणित एक ऐसी विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा यानी जिसमें तर्क करने की शक्ति न विकसित हो, आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। ये कथन किसका है? पहला करा है प्लूटो ने कहा है, दूसरा करा है रिस्क ने कहा है, तीसरा स्किनर ने, चौथा करा है कि हर्बर्ट ने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? गणित देखिए, गणित ऐसी विषय है जिसमें आप तर्क भी कर सकते हैं, अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर बार बार आप क्या कर रहे हैं, गणित का उपयोग कर रहे हैं, तो आपकी सोचने विचारने की शक्ति जो होती है बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृत करता है, यानी आपकी जो सोचने समझने की जो कार्यशैली है वो बढ़ जाती है। तो ये किसने कहा है? प्लूटो ने कहा है, यहाँ पे रिस्क ने, या फिर स्किनर ने, या फिर हर्बर्ट ने। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। प्लूटो महोदय ने कहा है कि गणित एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान होता है और सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल विकास करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न ये करा है कि गणित शिक्षा में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं। यहाँ पे देखिए नहीं की बात क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला करा है कि नवीन विचारों की जानकारी देना, ये तो हमारा सही ऊपर ही देखे हैं हम लोग प्रश्न में। और यहाँ पे दूसरा करा है कि अभ्यास हेतु। देखिए, अभ्यास बार बार करने से क्या होता है कि आपकी जो कार्यशैली है, जो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, बार बार अभ्यास करेंगे तो अस्थायी हो जाता है और वो भूलता नहीं है। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला भी सही हुआ, दूसरा भी सही हुआ। मनोवैज्ञानिक और आवश्यकताओं की पूर्ति, यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक तो है लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से हो सकता है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि शिक्षण सामग्री के रूप में, ये भी हमारा सही है। तो हमारा देखिए बचा कौन? तीसरा। तो तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे महत्व नहीं बात किया है, तो क्या नहीं है? पहला कह रहा है कि निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरा कह रहा है कि कुशलता प्राप्त करने के लिए, और तीसरा कह रहा है कि आत्मविश्वास के विकास हेतु, और चौथा कह रहा है कि व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के हेतु। तो यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, गणित जो होता है निपुणता प्राप्त करने यानी निपुण करने के लिए, ये भी हमारा सही होगा। और यहाँ पे देखिए बात कर रहा है हमारा कि कुशलता प्राप्त करने का, हमने ऊपर दोनों की ही निपुणता और यहाँ पे देखिए कुशलता प्राप्त करने का देख लिए हैं। और आत्मविश्वास का विकास यानी आपके आप में आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो और देखिए यहाँ पे चौथा करा है कि व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु, यही हमारा गलत होगा। ठीक है, तो यही हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, चौथे के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। याद रखिएगा, जो गणित होता है ये बच्चों में क्या करता है, यहाँ पे तार्किक दृष्टिकोण को पैदा करता है, जिसके कारण क्या होता है, गणित की प्रत्येक समस्याओं को बालक हल करने में बच्चों को तर्कपूर्ण विचार करने का यहाँ पे अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक जो पद होता है, पद जो होता है उससे संबंधित जो दूसरे पद से एक निश्चित तर्क के आधार पर, जिसमें छात्रों में अनेक मानसिक क्रियाएं होती हैं, उसे विकास होता है और उसका उसका जो प्रभाव पड़ता है बौद्धिक विकास के रूप में पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए हमारा चौथे के साथ जाएगा। ये तीनों जितने बताए हैं अभी उससे संबंधित थे, तो बौद्धिक विकास से थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो यही हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक, यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक की बात किया है, स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस रूप में होता है। देखिए प्राथमिक स्तर पे अगर बात करता तो हम इस यहाँ पे खेल से अधिक समझ रखते हैं और अंक गणित से रखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर से बात किया है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है भौतिक से होगा, दूसरा कह रहा है कि मानसिक से होगा, तीसरा कह रहा है कि व्यवहारिक होगा, और चौथा कह रहा है कि आध्यात्मिक होगा। किसका महत्व अधिक रूप होगा वो भी याद रखिएगा। देखिए अगर बात करता है यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर की बात करता है अगर यहाँ पे, तो हम किस पे जाते हैं, देखिए मानसिक पे जाते हैं। याद रखिएगा मानसिक पे जाते हैं अगर प्राथमिक स्तर पे बात करता
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोचने विचारने की उसकी कार्यशैली के रूप में हम लोग देखते हैं और भौतिक के रूप में तो नहीं देखते हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक रूप में देखिए, यहाँ पे आध्यात्मिक यानी खुद से सीखने के प्रेरित करना, यहाँ पे ये भी सही होता। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ व्यवहारिक, यानी व्यवहार के साथ जोड़ के पढ़ाने के साथ उनको तर्कपूर्ण विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा चौथे का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पांचवा ये करा है कि पाठ्यक्रम, ठीक है, यहाँ पे करा है कि पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है। जो पाठ्यक्रम है, आपकी जो पुस्तक है उसमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें अंक गणित का महत्व क्या है। तो पहला करा है कि घरेलू कार्य हेतु, दूसरा करा है कि मजदूरी एवं व्यवसाय, तीसरा करा है कि व्यवहारिक उपयोग हेतु और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए पांचवें का हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथा जाएगा, उपयुक्त तो सभी घरेलू उपयोग के लिए भी होता है अंकगणित का प्रयोग। मजदूरी एवं व्यवसाय, क्योंकि जोड़ घटाना, आपको कोई पैसा दे रहा है मजदूरी के समय तो आप उसका जोड़ घटाना कर सकते हैं। घर में भी उपयोग कर सकते हैं अंकगणित किसी भी सामान को जोड़ने के लिए। अब व्यवहारिक उपयोग यानी कहीं भी जा रहे हैं, आपका किसी भी चीज़ में महत्व हो गया, वो भी सही होगा जोड़ने के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ पे छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह कैसा होता है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि गणित की परिभाषाओं का प्रत्याश्रवण करना, दूसरा कह रहा है कि उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित रखना और तीसरा कह रहा है समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना और चौथा कह रहा है कि सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, छठे का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर तीसरा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक जो आप लोगों को बताया गया था कि जो गणित होता है, गणित शिक्षण जो होता है, ये तर्क और बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए होता है। जहाँ भी ऑप्शन में आप लोगों को तर्क या बौद्धिक क्षमता का विकास करने के अवसर प्रदान करने की बात किया हो, वहाँ पे आप लोग राइट आंसर मारिएगा। और यहाँ पे देखिए सातवां क्या करा है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है सिद्धांत है कि कौन सा है। पहला करा है कि विभिन्न विषयों से सहसंबंध, दूसरा करा है अग्रदर्शी और तीसरा करा है अवकाश का सदुपयोग, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो सातवां का राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए यहाँ पे। तो सातवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। सातवें का देखिए राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा, विभिन्न विषयों की संबंधित सभी से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अग्रदर्शी यानी आगे की सोच के साथ, यानी आगे आने वाली क्या समस्याएं हो सकती है उससे उससे देख कर गणित शिक्षण का जो महत्व है पाठ्यक्रम है उसको निर्माण करना चाहिए। अवकाश का सदुपयोग यानी आप किसी भी समय उसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए आठवां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रित रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि तर्क शक्ति, दूसरा कह रहा है कि आत्मविश्वास, तीसरा कह रहा है चेतना सॉरी यहाँ पे विचार शक्ति कह रहा है और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। आशा करते हैं इसकी ऑप्शन को देखकर ही आप लोगों को पता चल गया होगा। यानी यहाँ पे यदि यहाँ पे सभी दिया है, ठीक है, यह सभी, यहाँ पे जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आठवें का। तो आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। देखिए गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में किस प्रकार की भावना का नियंत्रण रखा जाता है। देखिए तर्क करने यानी सोच विचार करने की जो शक्ति होती है उसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। और आत्मविश्वास के साथ अगर एक प्रश्न आप सॉल्व कर लिए गणित के तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है और आगे के प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और विचार शक्ति यानी आपके विचार पर निर्भर करता है कि कितने अच्छे से आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगर तीनों यहाँ पे सही हैं तो राइट आंसर हमारा चौथा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्कूली गणित शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को स्कूल में दी जाने वाली जो गणित विषय हैं उसकी कुछ समस्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे लास्ट में बता दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नौवां हमारा क्या कह रहा है। देखिए नौवां यह कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। पहला कह रहा है कि हिंदी, दूसरा कह रहा है अंग्रेजी, तीसरा कह रहा है गणित और चौथा कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार के
विषय के रूप में माना जाता है। यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है या फिर सामाजिक अध्ययन है। तो आप लोग गणित के विषय सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप लोग देख ही के समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे गणित के साथ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है कि अमूर्त, देखिए यहाँ पे अमूर्त यानी तर्क करने की बात कर रहा है। संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। हिंदी को कहा जाता है। हिंदी के माध्यम से आप तर्क करते हैं, नए संरचनाओं का निर्माण करते हैं, या फिर आप सामाजिक विज्ञान के द्वारा करते हैं, या फिर कला के द्वारा, या फिर गणित के द्वारा। तो आप लोग ऑप्शन देखिए कि समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा 10वें का। तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। गणित के द्वारा ही आप तर्क करते हैं, नए नए गणित के जो सूत्र होते हैं उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर आप में सोचने विचारने की क्षमता का विकसित हो गया तो आप क्या करेंगे, अवलोकन के साथ क्या करेंगे, आप किसी भी नए सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ पे अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। यहाँ पे 11वां हमारा क्या कह रहा है। देखिए 11वां हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान किस लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए सहायक है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि रसायन विज्ञान के लिए, और तीसरा कह रहा है सांख्यिकी यानी जोड़ घटाना के लिए, और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा 11वें का कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कि गणित का उपयोग आप भौतिक विज्ञान में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रसायन विज्ञान में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, सांख्यिकी जो जोड़ घटाना है उसका अध्ययन करने के लिए गणित का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। अगर ये तीनों सही है तो चौथा भी हो सकता है, लेकिन आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए गणित पाठ्यक्रम की बात किया है, स्थान देने की के महत्व की बात किया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए आप सोच समझ के। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथा के साथ जाएगा। ठीक है, चौथे के साथ जाएगा उपयुक्त सभी। गणित का आप प्रयोग भौतिक विज्ञान में भी करते हैं सूत्र के साथ, और रसायन विज्ञान में भी सूत्र के साथ करते हैं, और सांख्यिकी यानी जोड़ घटाने की में तो करते ही करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे देखिए बात कर रहा है विद्यालय में जो पाठ्यक्रम होता है इसमें गणित का महत्व क्या होता है। इसमें देखिए पहला क्या होता है, पहला जो होता है अमुक यानी अमुक मिस होता है उस। ठीक है, अमुक जो तो है इसमें क्या आता है, विषय को बच्चों के दैनिक जीवन के उपयोगिता के साथ जोड़ा के पढ़ाना चाहिए। और दूसरा जो होता है हमारा यहाँ पे दूसरा अमुक विषय को बच्चों की मानसिक अनुदेशन की सहायता मिलती है, जिससे वो क्या करते हैं, नए सूत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा अगर आप बात किया जाए तीसरे अमुक विषय का, यहाँ पे सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्माण करने के लिए आपकी सोच पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपकी सोच है और कैसे प्रश्नों को आप रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। यानी जो गणित है उसकी पाठ्य पुस्तक की सामग्री है वो किस रूप में होना चाहिए, अभ्यास के रूप में होना चाहिए, या फिर तर्क संगत के रूप में होना चाहिए, या फिर समस्याओं के रूप में होनी चाहिए, या फिर आधुनिक गणित के रूप में होनी चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, 12वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए गणित की बात किया है, पाठ्य पुस्तक की सामग्री के विकास करने की बात किया है, तो अधिक से अधिक अभ्यास तो होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये तर्क होना चाहिए। ठीक है, तर्क रूप में होना चाहिए। बालक जो होता है अधिक तर्क करे और क्या करे, समस्याओं को जल्दी से सॉल्व कर ले। ठीक है, अगर तर्क करेगा तभी अभ्यास के माध्यम से सॉल्व कर सकता है, समस्याओं का निवारण कर सकता है, आधुनिक गणित के रूप में यानी आने वाले गणित के रूप में कर सकता है। तो अगर बालक में तर्क संगत का विकास हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सभी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर देगा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ हमारा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि माध्यमिक स्तर पे, ठीक है, कह रहा है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती हैं। यानी प्राथमिक स्तर के बाद, ठीक है, प्राथमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं जो है सम्मिलित हो जाती हैं उच्च कक्षाओं में। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि यहाँ पे अंक गणित, दूसरा कह रहा है बीज गणित, तीसरा कह रहा है कि ज्यामिति। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि ज्यामिति, बीज गणित, त्रिकोणमिति, और तीसरा कह रहा है कि अवलोकन, समाकलन, और यहाँ पे बीज गणित, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अंक गणित, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि अंक गणित तो होगा ही होगा, बीज गणित, और यहाँ पे ज्यामिति भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो ज्यामिति भी होगा। और यहाँ पे देखिए बात कर रहा है ज्यामिति, पहले तो अंक गणित होना चाहिए।
ठीक है, क्रम में होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका बीजगणित होना चाहिए, लेकिन त्रिकोणमिति, ठीक, यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति की बात कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा करा अवलोकन समाकलन बीजगणित, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, अंक गणित भी होती है, बीजगणित और ज्यामिति, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 13वां प्रश्न ये करा है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, ठीक। यहाँ पे करा है विद्यालय गणित, यहाँ पाठ्यक्रम में गणित का महत्व किस प्रकार से होता है। पहला करा है कि ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में होता है। दूसरा करा बौद्धिक आदतों के विकास के लिए होता है। और तीसरा कह रहा है कि वांछित दृष्टिकोण पैदा करने के लिए होता है। और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, 14वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग सीधे सीधे आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो ज्ञान और कौशल को प्राप्ति के लिए होता है, ये भी हमारा राइट आंसर है। बौद्धिक आदतों का विकास यानी सोचने की, जो यहाँ पे देखिए विज्ञान, यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञान और कौशल, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ज्ञान और कौशल की प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन बौद्धिक आदत जो होती है, आदतों का विकास यानी सोचने की आदतों का विकास करना, और वांछिक दृष्टिकोण एक नई दृष्टिकोण यानी अलग सोच रखने की, यहाँ पे दृष्टिकोण पैदा करने की। तो अगर तीनों हमारा सही है तो हमारा चौथा भी सही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 15वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 15वां प्रश्न ये करा है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म में बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। पहला करा है कि विषय वस्तु को एकत्रित करके, दूसरा करा है कि संगठित करके, तीसरा करा है व्यवस्थित करके, और चौथा करा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा। गणित शिक्षण के पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा, याद रखिए गणित शिक्षण के पाठ्य पुस्तक के बारे में बात किया है कि छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बना लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए 15वें का। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देखिए, ना तो विषय वस्तु को एकत्रित करके बनाएगा, ना ही संगठित करके बनाएगा, ना ही व्यवस्थित करके बनाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर तीनों नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 15वें का, सॉरी यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे संगठित करके बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे संगठित करके बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए युग्म बनाने की बात किया है तो एक एक सभी जो कार्यक्रम है, जो भी पाठ्य पुस्तक की जो भी महत्व श्रेणियां हैं उसको एकत्रित करेगा। तो राइट आंसर जो जाएगा संगठित यानी जोड़ के किसी भी युग्म को बनाता है। किसी भी युग्म को बनाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि उसे संगठित किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे लास्ट प्रश्न पे, 16वें प्रश्न पे देख लेते हैं 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 16वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम की उपागम है। गणित पाठ्यक्रम की उपागम कौन से हैं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और जिन लोगों का आंसर आएगा अगले क्लास में उन लोगों का नाम और उनका आंसर बता दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम की उपागम है। पहला करा है कि क्रिया केंद्रित उपागम, दूसरा करा है कि अनुभव केंद्रित उपागम, तीसरा करा है विषय वस्तु केंद्रित उपागम, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो इसके ऑप्शन आप लोगों को, इसके आंसर जो हैं पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे, इनके सभी के आंसर आप लोगों को क्या करना है 16वें के। अभी जैसे ही क्लास लाइव खत्म होगी तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को इसका उत्तर देना है, ठीक है। उत्तर देने के बाद अपना फीडबैक भी जरूर दें कि आपकी क्लास कैसी लगी, और बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो एक बार जाके परमा एजुकेशन चैनल को जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना न भूलें, ठीक है। लाइक करना न भूलें, जरूर करें, और शेयर देखने के बाद एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिए, और आज की क्लास कैसी लगी एक बार बता दीजिएगा। 16वें का जो ऑप्शन है उसका आंसर आप ही लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। अगली क्लास में जो लोग बता देंगे आंसर, उन लोगों का क्या नाम और उनके उत्तर के साथ उनका वीडियो में उन आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।